इस समय आप जेके मीडिया का फेसबुक पे जेके मीडिया पर लाइव देख रहे हैं और राजौरी से एक बड़ी अपडेट जो है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि लगातार यहाँ पर लगातार जो है ये बड़ाल इलाके से मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं और अभी फिर 3 मामले जो हैं बड़ाल इलाके से जो वो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं है, क्योंकि यहीं पर 3 जो और बच्चियाँ यहाँ पर आई हैं उनको यहाँ पर रखा गया है और उनका यहाँ पर इलाज जो है वो चल रहा है। राजौरी से लगातार इस तरह के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ये कौन सी ऐसी बीमारी है जो एकदम से अब फैल रही है और इसके पीछे क्या है, अभी तक इसका बात का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन अगर बड़ाल इलाके की बात करें तो वहाँ पर भी जो है किसी को जाने की जो है वो रोक लगा दी गई है। वहाँ पर जो गैदरिंग के काम है उन पर भी यहाँ पे रोक लगा दी गई है और बड़ाल इलाके से लगातार इस तरह के मामले जो हैं वो सामने जो है वो आ रहे हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये 7 दिसंबर को ये जो है वो शुरू हुआ था ये मामला और अभी तक 19 जनवरी तक जो है 17 लोगों की वहाँ पर जो है वो मौत हो चुकी है। और कल यहाँ पे एक और जो युवक था उसके यहाँ पर लाया गया था, जिसे यहाँ से जो है वो रेफ़र कर दिया गया और उसे चंडीगढ़ पीजीआई में भेज दिया गया। इस तरह के मामले लगातार बड़ाल इलाके से सामने आ रहे हैं और आज फिर 3 और जो केसेस हैं वो सामने आए हैं यहाँ पर। और मैं आपको इस समय जो है लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये आप देखें यहाँ पर पुलिस के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है और यहाँ से अंदर जो वार्ड है वहाँ पे जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम जो है उन बच्चियों को देख रही है। और ये बच्चियाँ जो है बड़ाल से लाई हैं और आप इस समय मैं जीएमसी राजौरी के अंदर मौजूद हूँ और ये तमाम आप तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं। ये जीएमसी राजौरी की यहाँ पर तस्वीरें हैं और ये तमाम लोग यहाँ पर जो है ये दहशत के माहौल के बीच में है। बड़ाल इलाके में इस समय एक दहशत भरा माहौल है और लोग जो है डर और खतरे के बीच में जो है वो जी रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये लाइव तस्वीरें हम आपको जीएमसी राजौरी से दिखा रहे हैं और यहीं ये जो वार्ड बनाया गया है ये वार्ड उन्हीं के लिए है और यहाँ पर उन बच्चों को जो है वो रखा गया है। जो 3 यहाँ पर बच्चे जो है वो आए हैं, आप यहाँ पे आए हैं, 3 और बच्चों को जो है वो लाया गया है। कितना डर और खौफ है उस इलाके में और यहाँ पर भी। हालात तो आपने भी देखे हैं। आप तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के पहले दिन से ही आप मीडिया वाले कवरेज दे रहे हैं और आपका शुक्रिया हम करते हैं कि आपने इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप उन गरीबों लोगों के साथ हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरा आज का यही है, बड़े दुख वाली बात है, हम भी अभी यहीं पे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बड़ाल में केसेस आ रहे हैं तो बड़ाल से राजौरी लाने का मतलब आपका क्या बनता है। हमारा जम्मू कश्मीर इतना भी गरीब नहीं है कि इनके पास एयरबेस जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर इनके पर्सनल यूज के लिए अगर इनको एयरबेस चाहिए होता तो ये 2 मिनट में एक फोन करते हैं तो जहाज इनका बाहर खड़ा होता है। तो अगर पता है कि राजौरी जीएमसी में एडवांस ट्रीटमेंट नहीं है, इनको यहाँ से वापस रेफर करना ही करना है इन्होंने, तो फिर वाई आप मतलब राजौरी में आप मतलब पेशेंट्स क्यों ला रहे हैं। आपको बड़ाल से ही एयरलिफ्ट करके इनको पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स में लेके जाना चाहिए। ये तो सरासर गरीब के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। अभी भी आपने देखा 3 बेटियां जो है किसी की यहाँ पे आई है, क्रिटिकल जो सिचुएशन में है वो सिचुएशन में है। वो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर गवर्नर साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट, प्लीज आप इन गरीब बच्चों का प्लीज ध्यान रखें। इनको मौत के कुएं में मत धकेलें, आप डायरेक्ट इनको वहां से एयरलिफ्ट करें बड़ाल से सीधा पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स में। चलिए, बिल्कुल ये भी एक सही बात है कि इनको डायरेक्ट जो है वो रेफर करना चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर्स अपनी जो है वो टीम से करेंगे। मेरे साथ एक पत्रकार हैं यहाँ से राजौरी से, सौरभ जी, अब पिछले काफी दिनों से अब ये चीजें देख रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या मानते हैं? सर देखिए, काफी सारे छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान चली गई है जिन्होंने अभी तक अपनी पूरी जिंदगी भी नहीं गुजारी, क्योंकि वहाँ पे अब खुल के ये चीज सामने नहीं आ रही कि ये कैसी बीमारी हो रही है। आज भी आप देख सकते हैं कि 3 बच्चियां यहाँ पे लाई गई हैं। अब लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इन बच्चियों को जो एयरलिफ्ट करके उनको जम्मू पहुंचाया जाए ताकि इनकी जान बचे। वहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ाल इलाके में लोगों के अंदर डर सा पैदा हुआ है। स्कूली बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे। कहीं ना कहीं वो जो चीज है उसको जल्द से जल्द खुल के सामने ला जाए ताकि जो लोग डरे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वो अपने अपने जो काम करें वो करें। आज भी देखिए कि किस तरह 3 बच्चियां यहाँ पे लाई, इलाज चल रहा है। और कल भी एक भाई जो है 23 साल का, उसको दिल्ली के लिए रखा गया। अब लोग काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन जिला इंतजामिया काफी कोऑपरेट कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कोऑपरेट कर रही है, लेकिन जो हेल्थ विभाग है वो भी कोऑपरेट कर रही है, लेकिन अभी तक जो डिजीज है वो सामने खुल के नहीं आ रही। बिल्कुल, तो अभी तक जो डिजीज है कि आखिरकार ये किस वजह से हो रहा है अभी तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया और यहाँ से आगे जाने की परमिशन जो है वो नहीं है और यहाँ अंदर आईसीयू वार्ड जो है वो बनाया गया और इस वार्ड के बीच में इलाज जो है किया जा रहा है। मैं आपको एक बार फिर ये तस्वीरें जीएमसी राजौरी से वो यहाँ से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लगातार इस तरह का मामला जो है वो बना हुआ है। हम लाइव तस्वीरें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सुमित भार्गव जी हैं, पत्रकार हैं। सुमित जी, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आज 3 बच्चियों को और लाया गया है, क्या बताएंगे आप? देखिए, बिल्कुल ये 3 बच्चियां जो हैं, ये जो पहले 3 कुंबे मुतासिर कुंबे हैं उन्हीं के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं, सगी रिश्तेदार हैं उनकी।
और ये बताया जा रहा है कि इन तीनों बच्चों की सेहत आज सुबह कुछ बिगड़ी थी, जिसके बाद इन्हें जो है वो रजौरी जीएमसी पहुंचाया गया है। और एक बच्ची की सेहत थोड़ी फिलहाल कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। मौजूदा वक्त में तमाम लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह से बीती रात भी एक अच्छा कदम उठाया गया, जिसमें कि एक जो एजाज अहमद नामी एक नौजवान बीमार पड़ा था, उससे सीधा रजौरी से जम्मू, फिर जम्मू से एयरलिफ्ट करके पहुंचाया गया पीजीआई चंडीगढ़। लोगों की ये मांग है कि इन बच्चियों को भी जो है इसी तरह रजौरी से, क्योंकि दिन का वक्त है, पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया जाए ताकि इनकी सेहत बच सके और फिर ये आगे आने वाले वक्त में इन्वेस्टिगेशन में भी मदद दे सकती है कि आखिर ये बच्चियां भी कैसे बीमार पड़ी। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि 7 दिसंबर को ये मामला जो है वो शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा और 17 लोग जो है इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। आखिरकार ऐसी क्या चीज है कि अभी तक कुछ खुल के सामने नहीं आ रहा? सीट का भी गठन हुआ है, सीट वहां पे अपना काम कर रही है, मेडिकल विभाग वहां पे काम कर रहा है, ये पूरी चीजें तो एक तरफ है, लेकिन क्या आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप इस पूरे पहलू को गौर से देखेंगे तो सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे दुनिया मुल्क के जो टॉप लेवल एक्सपर्ट्स हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की टीम है, वो रजौरी में बैठी हुई है। लेकिन 7 दिसंबर के बाद आप मान के चलें कि 3-4 दिन के बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई थी इन्वेस्टिगेशन की। 1 महीना और 2 हफ्ते हो चुके हैं, किसी के पास जवाब तक नहीं है कि क्यों है। और क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी का इसमें लापरवाही है, कसूर है। कोशिश हर कोई लगा हुआ है, जितने एक्सपर्ट अपनी कोशिश लगे हुए हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है और ये क्राइसिस लाइक सिचुएशन पैदा हो रही है। और हम तो यही उम्मीद करते हैं, जैसा डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं, कि ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बीमारी नहीं है तो कब तक उस चीज का पता चलेगा जिससे ये बीमार पड़ रहे हैं। जब तक ये पता लगता है, ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं और मौतें ना आंकड़ा बढ़ जाए? अब जैसे आज ये 3 बच्चियां यहाँ आई हैं, इनमें से एक बच्ची आपने खुद देखा, जब उसको अंदर लाया गया वो तो अनकॉन्शियस स्टेज में थी। तो इस तरह से तो आंकड़ा बढ़ने का पूरा खतरा है। चलिए, धन्यवाद। तो इस तरह से आंकड़ा बढ़ने का भी खतरा है और लगातार ये यहाँ ये चल रही है। यहाँ डॉक्टरों की टीम यहाँ पे बैठी हुई है और ये कहा जा रहा है कि शायद इन बच्चियों को भी अब जो है पीजीआई रेफर कर देना चाहिए ताकि इनकी जान जो है वो बच सके। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ मैं अमित शर्मा, जेके मीडिया, राजौरी।